क्या रील्स हमारे मेंटल हार्म के लिए ज़िम्मेदार है? शायद लोग कहते होंगे, पर मैं नहीं कहता। हाँ, अगर हम डायरेक्टली कोई चीज़ को बिना सोचे-समझे प्रयोग में लाएँगे तो ये हार्म करेगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? इसका एक हम कोई चीज़ को यूँ ही कंज़्यूम अगर लगातार करते जाएँगे तो वो हमारे लिए पॉइज़नस हो जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा चीज़ क्यों ना हो। आप अगर घी को अगर खाएँ और वो अगर ज़्यादा मात्रा में कंज़्यूम करना प्रारंभ कर दें, तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो उसी तरह आप रील्स को अगर आप कंज़्यूम करते जाएँ और उसे फेंके ना, मतलब बाहर की ओर निकालें ना, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या अगर रील्स भीतर कंज़्यूम मतलब कि उसका मेमोरी जो भी आप यादें आपके भीतर समेटे हुए रहते हैं, आप उसे फेंकने का तरीका नहीं जानते। हाँ, फेंकने का ढंग होता है। शायद ये भी एक नया अजूबा होगा कि मैं ये चीज़ बताऊँगा। हाँ, फेंक सकते हैं। फेंक सकते हैं यानी कि आप रील्स को इस ढंग की भाँति आप देखेंगे, जैसे आप वो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आप इसे समझेंगे तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आप अगर कोई मृत शरीर को रील्स दिखाएँगे, तो वो क्या कोई रिएक्शन देगा? मतलब कोई रिएक्टिव चाहे कोई जजमेंट कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, चाहे कोई अकॉर्डिंग टू अपना कोई ओपिनियन रखेगा, कुछ भी नहीं रखेगा। तो आप भी उस ढंग के भाँति थोड़ा बहुत प्रयोग में कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मृत, लेकिन मृत शरीर में भी आप ज़िंदा की भाँति आप देख सकते हैं। मतलब कि जब आप कोई चीज़ नया देखते हैं, नया यानी तो आप उसको क्या आप उसको तुरंत उसी समय जजमेंट और उसके ऊपर ओपिनियन बनाने लगते हैं। जब ये सारी चीज़ जैसे जजमेंट ओपिनियन आप जब नहीं बनाते उन चीज़ों को, तो वो आपके लिए बहुत ही नया होता है। जैसे ही आपने जजमेंट और ओपिनियन बनाया और रॉन्ग और राइट आपने ट्रू और रॉन्ग के प्रति आपने सोच पैदा की, वैसे ही वो चीज़ें पुरानी और आपकी मेमोरी में वो आपके भीतर प्रवेश करते जाती है। तो वो हम किस प्रकार से नए ढंग से हम रील्स को देखेंगे जिससे कि रील्स आपके लिए आत्मघात ना बन जाए। मतलब कि आपका जो मेमोरी है वो एक तरह का लिमिटेड है। वो कोई और कहे कि आपका ब्रेन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारा हज़ारों से करोड़ों किताबें हटा दी जाती है। नहीं, आप इसको इस कचरे जितना भी आपने मतलब इकट्ठा किया, उसे आप बाहर फेंकने की क्रिया में भी आप ला सकते हैं। जिससे कि आप नूतन न्यू रहें, मतलब नया। आप नया की भाँति आप अगर अपना माइंड को रखना चाहते हैं तो आप इस मतलब प्रयोग को कर सकते हैं कि आपको खुद एक ऐसा स्थिति पैदा करना है जिसमें कि आप एक मृत शरीर जिसमें दिखे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और फिर भी वो इंटरेस्टेड है। मतलब कि आप सृजनात्मक हो, क्रिएटिविटी हो, लेकिन वो उसमें फ़ॉल्स या यूँ कहें कि जजमेंट या थिंकिंग क्रिएट नहीं कर रहा है। वो तभी नहीं कर सकता जब आप उन चीज़ों को जब आप मान लीजिए कि मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, तो उस वीडियो को अगर आप पूरा अवेयरनेस के साथ देख रहे होंगे, पूरा मतलब कि फ़ोकस्ड होकर देख रहे होंगे, तो वो मेमोरी कम क्रिएट करेगा। और जैसे ही हम यानी कि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसको एक तरह का विजुअलाइज़ेशन या कल्पना में आप बाँटते जा रहे होंगे और उसको ओपिनियन या जजमेंट में तैयार कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए एक तरह का मेमोरी बनते जा रहा होगा। और वो मेमोरी जब आप भीतर आप क्रिएट कर रहे होंगे, तो ये आपके जैसे कि पहले कचरा जो आप इकट्ठा कर रहे थे, वो भी ये भी इकट्ठा हो जाएगा। तो एक नया ढंग हो सकता है कि जब आप उसमें जजमेंट, ओपिनियन या अपना थॉट प्रोसेस कुछ भी ना डालें। जैसे कि एक ऐनक आप मतलब ऐनक ही कोई देख रहा होगा हमें, तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होगा। चाहे वो जो भी बोले, बस उसे आपका कान है, कान सुनने का काम करता है, वह सुनने ही दीजिए। आप आँख है, आँख देखने का काम करता है, देखने दीजिए। बस यही क्रिया को सभी चीज़ों में प्रयोग करें। धन्यवाद।